हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। मैं आप लोगों को आज डेली क्रिप्टो हिंदी में कुछ नेसेसरी जो न्यूज़ आई हैं उनके बारे में बताने वाला हूं। और भी चीज़ें हैं जो आप लोगों को समझ में आएंगी एंड काफ़ी हेल्प होगी इन सबको जानने के बाद। तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो मेक श्योर करिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कम्युनिटी से जुड़ जाएँ एंड ताकि आप लोग कुछ भी यहाँ पर मिस ना करें। और टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलिएगा, वहाँ पर आपको यूट्यूब से पहले अपडेट मिल जाती है। बात कर लेते हैं पहली न्यूज़ को लेकर। डेविड गोक्सटीन हैं जिन्होंने जो कि सुपर नेसेसरी करेक्शन बता रहे हैं बिटकॉइन के अभी चलने वाले डंप को। ये कौन है? पैक प्रोटोकॉल के सीईओ हैं, पीएसी प्रोटोकॉल के सीईओ हैं डेविड गोक्सटीन। इन्होंने अपने ट्विटर पे बताया है कि जो करेक्शंस आर सुपर नेसेसरी, ये जो करेक्शन आया है ये सुपर नेसेसरी है और बिटकॉइन का नेक्स्ट लेग विल प्रोबेबली विद द 80K रेंज, यानी कि $80,000 आसानी से हम जा सकते हैं। All the banks are coming into the cryptocurrency and buying Bitcoin and ETH, but telling you all to get out। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि कह रहे हैं, बहुत सही बात कह दी इन्होंने, तो बहुत इंटरेस्टिंग बात कह दी कि सारे बैंक जो हैं खुद क्रिप्टो करेंसी में आ रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी की यूज़ कर रहे हैं, बिटकॉइन को बाय कर रहे हैं, इथेरियम को बाय कर रहे हैं, और आप लोगों को कह रहे हैं कि आप लोग ना बाय करो। तो ये बड़ी गलत बात है। तो इन्होंने कहा है कि $80,000 जाने से पहले हम ये करेक्शन जो है आसानी से फेस करेंगे, और ये करेक्शन तो आना ही था। तो ये काफ़ी बुलिश लग रहे हैं बिटकॉइन को लेके। अच्छा, अब बात कर लेते हैं ओहायो में क्या होने वाला है। न्यूक्लियर पावर्ड बिटकॉइन माइनिंग होने वाली है और दिसंबर से स्टार्ट हो सकती है। फॉसिल फ्यूल और न्यूक्लियर बेस्ड पावर जनरेटर एनर्जी हार्बर कॉर्प अनाउंस मंडे दैट इट हैज़ पार्टनर्ड विद बिटकॉइन माइनिंग होस्टिंग प्रोवाइडर स्टैंडर्ड पावर्ड। तो स्टैंडर्ड पावर के साथ मिलके ये बिटकॉइन की माइनिंग शुरू करने वाले, वो भी न्यूक्लियर एनर्जी के साथ। तो ये एक बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है। कॉस्ट मोर देन द फर्स्ट न्यूक्लियर प्रोजेक्ट टू बी द बिल्ट इन। ये आपको दिखाया गया है, जॉर्जिया में बना हुआ था एंड इसमें कितना लग गई थी? $25 बिलियन की लागत लग गई थी। एंड और भी कुछ चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। टेस्ला एक्सेप्टेड बिटकॉइन, वही सब चीज़ें हैं पुरानी। बट फिलहाल के लिए बिटकॉइन माइनिंग अगर न्यूक्लियर पावर से होने वाली ओहायो में, तो ये एक अच्छी चीज़ है। इसके बावजूद कई ऐसी जगह है जहाँ पे रिसाइक्लेबल एनर्जी का इस्तेमाल करके जो है बिटकॉइन की माइनिंग की जाएगी। ये एक अच्छी न्यूज़ है, ये जो बहुत बड़ी न्यूज़ है। ये क्रिप्टो ऐप सरपास 50% ऑफ ऑल यूएस इन्वेस्टमेंट ऐप्स डाउनलोड इन H1 2021। गाइज, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए अब कि आपके ऐप में जो फोल्डर्स होते हैं, आपके ऐप में अगर आप पूरी टोटल मान लीजिए इन्वेस्टमेंट की ऐप या फिर पेमेंट से रिलेटेड ऐप, अब तो पेटीएम में इन्वेस्टमेंट देता है, तो पेटीएम, ग्रो, ऐसी ऐप्स जो है ना, वो ऐप्स की जगह अब क्रिप्टो से रिलेटेड ऐप आने लगी हैं। बाइनेंस हैं लोगों के फ़ोन में, कॉइनबेस है, वजीरेक्स है। तो ये बताता है कि क्रिप्टो की ऐप्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो गई हैं और 50% इंक्रीज़ आया है और स्टेक्स में भी आया है, शेयर्स में भी आया है। इसकी कंपनीज ग्रो कर रही हैं। काफ़ी डाटा कहता है कि ये और भी ज़्यादा उठने वाला है, 152% तक उठ सकता है और बहुत बड़ी बात हो सकती है मे बी गाइस। एंड आने वाले समय में रिसेंट ईयर में स्टॉक्स ने डोमिनेट किया था, स्टॉक की ऐप आई थी क्योंकि वो नया नया आया था, लेकिन अब क्रिप्टो की ऐप्स आ गई। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिटकॉइन को लेके। तो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टेड लग रहे हैं यूएस के लोग। और ऑस्ट्रेलिया के एक ऐप है क्रिप्टो स्पेंड, वो लॉन्च कर रहा है वीज़ा का डेबिट कार्ड, यानी फिजिकल। इसका मतलब क्या है कि ये एक ऐसा डेबिट कार्ड होगा जिसको लेके जैसे आपका प्रॉफिट हुआ बिटकॉइन में, तो आप उस प्रॉफिट से आप कहीं भी खर्चा कर सकते हो। उस डेबिट कार्ड को स्वाइप करोगे, जैसे आप पार्टी में गए, कहीं जूस ले लिया या कहीं पे कुछ खरीद लिया, तो आप डायरेक्टली उस डेबिट कार्ड को स्वाइप करोगे और तुरंत खरीद सकोगे कुछ भी। तो ये वीज़ा के साथ आ रही है। तो आपको पता है वीज़ा मार्केट में क्या करने की कोशिश कर रहा है? क्रिप्टो करेंसी को एक तरह से इंट्रोड्यूस कर रहा है लोगों तक। वीज़ा एक बहुत बढ़िया काम कर रहा है मेरी नज़र में, क्योंकि वीज़ा धीरे धीरे क्रिप्टो, मतलब ये डायरेक्टली क्रिप्टो को नहीं ला रहा है बिटकॉइन को सबके लिए, बट धीरे धीरे छोटे छोटे चेंजेस करके लोगों को क्रिप्टो का आदी बना रहा है। देखिए इतने अच्छे अच्छे ऑफर्स दे रहा है, कैशबैक वगैरह भी आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वीज़ा कर रहा है एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। फॉर्मर यूएस के ट्रेजरी हैं सेक्रेटरी म्नुचिन, उन्होंने कहा है कि बिटकॉइन को खरीदना परफेक्टली फ़ाइन है। ये ऐसे बंदे, इनकी न्यूज़ में क्यों आया? पहली चीज़ ये बता दूँ, ये एक ऐसे बंदे हैं जिन्होंने एक समय पे ये बिटकॉइन को लेके इतने बड़े विलेन माने जाते थे, क्योंकि ये बिटकॉइन को बहुत ज़्यादा अपोज करते थे। अब तो लोग भी बदलने लगे हैं बिटकॉइन को लेके। इन्हें बिटकॉइन विलेन कहा जाता था और इन्होंने पलट के बोला है कि बिटकॉइन को खरीदना कुछ भी बड़ी बात नहीं है एंड इट इज़ परफेक्टली फ़ाइन। मैं खुद नहीं ले रहा हूँ बिटकॉइन को, लेकिन लोगों को भी नहीं मना करूँगा। अभी भी सही है एंड पोटेंशियल है काफ़ी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी है। तो ये थोड़ा सा पलटे हुए दिखते हैं और इन्होंने कहा है कि परफेक्टली फ़ाइन है, लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसीज आर नॉट अ थ्रेट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी येट, बैंक ऑफ इंग्लैंड के डेप्यूटी गवर्नर ने खुद बोला है। इन्होंने कहा है कि जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं या फिर नोट्स और क्रिप्टो करेंसी कैश की मार्केट इतनी बड़ी है
कि उसके मुकाबले अगर देखा जाए तो क्रिप्टो की मार्केट अभी भी इतनी छोटी है कि वो इतना इफेक्ट नहीं डाल सकती। और जो लोग दूसरे बैंक वगैरह कहते हैं कि यार ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो ये सब गलत बात है। अभी इतनी ट्रेडिशनल जो फाइनेंशियल इंडस्ट्री है उससे बहुत छोटी है क्रिप्टो इंडस्ट्री, उसको बहुत बड़ा होना पड़ेगा ताकि वो अफेक्ट कर पाए। क्योंकि आपको पता होगा डे टू डे लाइफ में लोग कैश का इस्तेमाल करते हैं, बैंक्स का इस्तेमाल करते हैं, तो अभी कुछ नहीं होने वाला है और काफ़ी समय लग सकता है क्रिप्टो को मेन स्ट्रीम होने में। बिटकॉइन की लाइटनिंग नेटवर्क में एक काफ़ी हाई ग्रोथ देखी गई है। बिटकॉइन के लाइटनिंग नेटवर्क में कितने बीटीसी का इस्तेमाल किया गया? 1200 से 1300 बीटीसी का 34 दिन के अंदर किया गया। तो ये एक बड़ी चीज़ है जो इम्पॉर्टेंट है। बिटकॉइन का लाइटनिंग नेटवर्क क्या होता है? बेसिकली गॉसिप चैनल कहते हैं इसको। गॉसिप चैनल मतलब कि आप लोग बिटकॉइन में ट्रांजैक्शन करते हो लेकिन छुपा के करते हो साइड में। आप मतलब इसको समझाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मैं इसको एक डेडिकेटेड वीडियो आगे चल के लाऊंगा। बट फिलहाल के लिए ऐसे समझ लो, बिटकॉइन में आप एक दूसरे बंदे को बेचते हो पैसा तो वो दिखता है सबको, ठीक है, एक नेटवर्क, एक डेटाबेस में। लेकिन लाइटनिंग नेटवर्क में क्या होता है? आप पहले एक बंदे को पैसा भेजते हो, वो तुरंत नहीं चढ़ता है डेटाबेस में। आप उस बंदे को भेजोगे, वो बंदा आपको भेजेगा। जितना नॉर्मल सब आपके जो बीटीसी जब एक दूसरे को भेज लोगे, जब फाइनल जो बचेगा किसके पास कितना, वो चढ़ जाता है डेटाबेस में। तो बीच का नहीं पता चलता किसने किसको भेजा। तो एक तरह से प्राइवेसी को लेकर ये एक अच्छा नेटवर्क हो सकता है लाइटनिंग नेटवर्क, और उसकी ग्रोथ देखी गई है। कहा जा रहा है कि डीफाई समर जो आया था, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का समर जो आया था अभी जुलाई 2021 में, जो कि बहुत तेज़ी से ग्रो हुआ डीफाई, और वैसे ही कहा जा रहा है कि लाइटनिंग नेटवर्क भी एक समय पे अच्छा ग्रो करने वाला है। ब्राज़ील के सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ने अप्रूव कर दिया है पहला इथेरियम का ईटीएफ लैटिन अमेरिका में। और ये एक बड़ी न्यूज़ क्यों है? क्योंकि वहाँ पर बिटकॉइन का ईटीएफ जो है ऑलरेडी अप्रूव हो चुका था, लेकिन अब क्या हुआ है, इथेरियम का जो है अप्रूव कर दिया गया है। ये कौन मैनेज करेगा इसको? क्यूआर एसेट मैनेजमेंट कंपनी एक है, वो मैनेज करेगी इथेरियम के ईटीएफ को। आपको पता होगा यूएसए में अभी भी लीगल नहीं हुआ है यहाँ पर ईटीएफ बनाना, लेकिन बाकी कंट्रीज़ कर रही हैं इसको लीगल। क्रिप्टो जायंट है एक बिटमेन, उसने खुद एक फिजिकल इक्विपमेंट शॉप खोल दी। यानी कि आप डायरेक्टली बिटकॉइन अगर माइन करना चाहते हो तो जाके डायरेक्टली हार्डवेयर खरीद लो इनसे। तो ये इस्तांबुल में खोली है इन्होंने, ये जवाब देने के लिए ताकि चाइना ने जिस तरह से इनको भगा के मार फूट के निकाल दिया, मतलब सामान वामान सब बंद कर दिया, मशीन वगैरह। तो क्रिप्टो जायंट जो बिटमेन है उसने इस्तांबुल फिर टर्की में अपनी पूरी एक दुकान खोल डाली है, वहाँ पर लोगों को दे रहा है कि आप खरीद लो इसको, डायरेक्टली मशीनें खरीद सकते हो, ये वो कर सकते हो। तो अब वहाँ पर डायरेक्टली आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये एक जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ आई है कि अब बिटमेन जो है बहुत बड़ी कंपनी है, आपको पता होगा बिटमेन इक्विपमेंट्स बेचती है बिटकॉइन माइनिंग को लेकर। तो इस कंपनी ने अगर ऐसा मूव दिखाया तो काफ़ी बुलिश न्यूज़ है बिटकॉइन को लेकर। और मैंने बताया था चाइना से एक बार माइनर्स निकल जाएँ, दूसरी जगह एक बार सेटल हो जाए, तो उसके बाद बिटकॉइन इतनी तेज़ी से भागेगा, आप देखना। तो ये था आज का सेशन। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।